लोगों की नजरें हैं कांग्रेस के। जम्मू कश्मीर का युवा कांग्रेस की तरफ देख रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद आए और बेरोजगार के सारे रास्ते जो बंद किए हैं बीजेपी में खुले, जहाँ की लैंड में लोगों के हक महफूज रहे। जम्मू कश्मीर ऐसे नहीं थी, जो खुशहाल स्टेट थी, उसको तबाह और बर्बाद करने में भाजपा सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। उसके खिलाफ हम संघर्ष करते थे, बोलते थे। सीट निकाल के कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पे जहाँ सरकार बनाई, हो सकता है कुछ जो रीजनल पार्टियाँ उनसे मिलके हम हुकूमत बनाएंगे, जहाँ बीजेपी को किसी भी तख्त पे सरकार में नहीं आने देंगे। हम कांग्रेस की लीडरशिप में सरकार बनेगी और एक मजबूत सरकार बनेगी। और नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर, जहां 5 राज्यों में चुनाव हुए और उन 5 राज्यों में 4 राज्यों में भाजपा का बोलबाला था और एक राज्य जो कि पंजाब, वहां पे आम आदमी पार्टी का बोलबाला था। लेकिन देश की पुरानी पार्टी कांग्रेस आखिर कहां थी? तो इसी विषय में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, आखिर कहाँ ऐसे कांग्रेस जो है कि लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 में से 4 भाजपाई और आम आदमी पार्टी जो कि पंजाब में है। इसको मैं 2 प्रकार से देखता हूँ। एक तो जो देश के अंदर सरकार है जिस पार्टी की, उस पार्टी की जो झूठ बोलना, ऐसे वादे करना, मूल जो लोगों की इशू हैं उस पे डिबेट डिस्कशन ही करना, डाइवर्ट करके, और नॉन इश्यूज़, नॉन पब्लिक इंटरेस्ट के जो इशू है उनको डिबेट करना, उसमें ही सभी अपोनेंट को उलझा देना और अपने फेलियर को कहीं कारण रखना, जो एक मुख्य मुद्दा रहा। और जो एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। एक दूसरा, हमारी पार्टी के अंदर में भी, नेशनल लेवल से लेके नीचे लेवल में भी, हम शुरू से भी कहते आ रहे हैं, आज से नहीं, बहुत से समय से प्रदेश के अंदर नेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा तो हम ना बोलते ना कहते, मगर नेशनल लेवल के लीडर्स ने भी कहा है और हमने भी कहा है, पार्टी के अंदर जो लोग ग्राउंड में हैं, पब्लिक में हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं, जिनके काम की लोग सराहना करते हैं, उन लोगों को ही पार्टी की कमान दी जाए प्रदेश में, और तभी ही ना पार्टी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब जो इस समय जो हालात हैं, हमें भाजपा से कम्पीट करना है। भाजपा की जो जन विरोधी नीतियों से लोगों को सेव करना है और एक अच्छा अल्टरनेटिव जो कांग्रेस शुरू से आज तक देश की उन्नति और तरक्की के लिए सभी वर्गों के लिए काम करती आ रही है, उस पर और हमने फोकस करना है। तो भाजपा की जो पॉलिसीज़ हैं और जो लोगों को गुमराह करने की, उससे हमें बड़ा एग्रेसिव तरीके से लोगों में जाना होगा। ये बदकिस्मती है, जो लोग जहाँ मैटर करते थे उन लोगों को वहाँ नहीं जिम्मेवारी दी गई, और ऐसे लोग बाहर से लाए गए हैं जो जिन्होंने बना हुआ जहाँ स्ट्रक्चर है उसको खिलाफ करने का प्रयास किया, उसका नतीजा है। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस में कहीं स्ट्रांग लीडरशिप की कमी रही? मैं ये नहीं कहता स्ट्रांग लीडरशिप की रही है, क्या वजूहत रहे वो बेहतर नेशनल लेवल के वो लोग ही कहेंगे। जो महसूस करता हूँ एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और इस देश का एक नागरिक होने के नाते जो महसूस करता हूँ, कांग्रेस ही एक ऐसा अहम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने देश की आज़ादी से लेके देश को आज तक बनाने में, बढ़ाने में और हर वर्ग के कॉन्फिडेंस को रेस्टोर करने में सभी के लिए काम किया है। और कांग्रेस का मजबूत होना देश की हेल्थ के लिए और आम कॉमन आदमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और कहीं कमी रह रही है तो उसको हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, और हमारी नेशनल लीडरशिप को भी, और प्रदेश और हमारे लेवल में हम इस पर बात करते आ रहे हैं, चर्चा करते रहे हैं। हमारी बात को और लीडरशिप ने गंभीरता से नहीं लिया तो उसके परिणाम आप देख रहे हैं।
आज देश भी चिंतित है और पार्टी का कार्यकर्ता चिंतित है, हम और आप लोग भी। और वो लोग जो दबी कुची सेक्शन हैं, जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जो एक कांग्रेस की तरफ उम्मीद लगाए हुए हैं, और लाखों और करोड़ों ऐसे वोटर्स हैं, देश के नागरिक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दिन रात भाजपा की इस तानाशाह सरकार की लाठियाँ खाई हैं, उनसे उनका विरोध किया है और उसके लिए संघर्ष किया है। और आज कहीं लीडरशिप कमजोरी दिखाती है और गलत फैसले लेती है तो उससे नुकसान होता है और पार्टी का कैडर डिस्करेज होता है। तो मुझे ये बताएं, आप काफ़ी वरिष्ठ नेता रहे हैं, तो आप क्या कमियां मानते हैं कि पंजाब में पहले सरकार थी कांग्रेस की, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने पूर्ण हुकूमत ये चलाई है, तो क्या लगता है कि कहाँ कमी रही? देखिए, अब कांग्रेस वहाँ हारी है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को एक व्यक्ति को मैं कसूरवार कहूँ, मगर उसको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। सबसे मजबूत देश में अगर कांग्रेस कहीं थी वो पंजाब में थी। 2017 में कैप्टन अमरिंदर जी की लीडरशिप में कांग्रेस ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल की है। जब देश में कांग्रेस के ख़िलाफ़ एक भाजपा ने प्रोपेगेंडा करके और मोदी जी की सरकार ने इतना लोगों को कांग्रेस से दूर करने का प्रयास किया और पंजाब में हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके और कैप्टन अमरिंदर जी की लीडरशिप में एक स्टेबल सरकार बनी है। माना उस सरकार में कोई कमियां रही होंगी, नेशनल लीडरशिप ने कहा, और जिस जो वहाँ रहा है और जिस तरीके से बाहर से व्यक्ति आप ला के प्रदेश के हेड बना देते हो, और वही हेड जो है अपने चीफ मिनिस्टर को, अपनी सरकार को कोसता है, फिर आप उसके कहने पर चीफ मिनिस्टर भी बदलते हो, नया चीफ मिनिस्टर, और नया चीफ मिनिस्टर ने बड़े थोड़े से ब्रीफ से टाइम में काम करने का प्रयास किया, अच्छा काम किया, लोगों में एक होप हुई, पार्टी के कार्यकर्ता में एक होप हुई, और उसकी हर फैसले को भी क्रिटिसाइज करता है प्रदेश अध्यक्ष। क्या नेशनल लीडरशिप को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? लीडरशिप क्यों चुप बैठी रही? और हमने आज पंजाब वहाँ खोया है, वहाँ आपका कुछ नहीं था। बीजेपी पहले पिटी हुई थी जन विरोधी नीतियों की वजह से। किसानों को एक साल वहाँ धरने मुजाहरे बैठे और सैकड़ों के करीब किसान वहाँ शहीद हो गए हैं भाजपा के खिलाफ संघर्ष करते हुए। एक मोर और आक्रोश भाजपा और अकाली सरकार के खिलाफ था और कांग्रेस को उसका फ़ायदा भरपूर मिलना था। और कहीं ना कहीं हमने ऐसे लोग लाए जिन्होंने अपनी सरकार को इतना विपक्ष ने कोसा है, इतनी अपनी सरकार की जो चन्नी जी चीफ मिनिस्टर हों उनके फैसलों को डट के कोसा है, और केंद्र सरकार लीडरशिप उसमें विफल रही है उसको कंट्रोल करने में। और कहीं ना कहीं उसका नतीजा आज हमने देखा, और लोगों ने, कहीं आप नहीं थी, ये कहते हैं आपने काम किया, वहाँ हुआ फ्रॉड से, धोखे से, और लोगों ने एक अल्टरनेटिव को अपनाने का प्रयास किया, हमने मौका दिया उनको। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि लीडरशिप नहीं चलेगा, आखिर क्या सोच के आपने ये बयान दिया था? देखो, आप केवल एक बयान को नहीं देखें, हम पिछले कई वर्षों से ये संघर्ष करते आ रहे हैं। नेशनल लीडरशिप को हमने वक्तन वक्त ये ग्राउंड की जो रियलिटी थी, पार्टी का जो ग्राफ डे बाय डे नाम नुकसान हो रहा था, कम होता जा रहा था, सिकुड़ता जा रहा था। बहुत से लीडर जो है इम्पॉर्टेंट लीडर पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए, कुछ इनएक्टिव हो गए, घर में बैठे हुए हैं। ये बातें हमने नेशनल लीडरशिप और स्टेट की लीडरशिप को बार बार कहा है। हमारी बात को सुना नहीं गया, इग्नोर किया गया। हो सकता है उनके मन में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या भरा हुआ, मगर हम पार्टी के लायल सोल्जर हैं। हम कांग्रेस का नुकसान होता है, दर्द होता है। कांग्रेस पार्टी देश के हिंदुस्तान की बुनियाद है, हमारी अकेली नहीं, इस देश की रूह है कांग्रेस पार्टी। और हम उस पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो और उसका नुकसान होता है तो हमें जिम्मेदारी से उस नुकसान को ऑन करना है और इंट्रोस्पेक्ट करना है और गलती को पॉइंट आउट करना है। हमें जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते नंबर ऑफ टाइम
जो ऑल इंडिया कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रहे हैं उनको कहा, नेशनल लीडरशिप को पत्रों के माध्यम से कहा, और प्रदेश अध्यक्षों को भी कहा कि आपने पॉलिसीज जो है उनको अमेंड कीजिए और सबको लेके चलिए। एक व्यक्ति की पार्टी, एक व्यक्ति से पार्टी नहीं चलती है, पार्टी तो एक समूह है। पार्टी ने जम्मू कश्मीर में भी पूरे देश में इतना कैडर है, इतने लीडर बनाए हैं, इतने बड़े बड़े लीडर हैं जो मिनिस्टर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, जिला सदर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सबका, और कोई डिप्टी सीएम रहे हैं, कोई एमएलए रहे हैं, नंबर हटाए, वो पार्टी छोड़ के बाहर जा रहे थे, चले गए, और कुछ इनएक्टिव होकर घर बैठे हैं। तो नेशनल लीडरशिप ने यार संज्ञान नहीं लिया तो उसका नुकसान हुआ है। हमने डीडीसी इलेक्शन में आपने देखा, आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने नुकसान देखा, म्यूनसिपलिटी इलेक्शन में आपने देखा। तो ये चीज़ें हम देखते रहे, हम पॉइंट आउट करते रहे। इसलिए मैंने कहा बड़ी स्टेज में कहा मैंने कि ये बात नहीं चलने वाली। जहाँ जो पॉपुलर लीडर है, सन ऑफ सॉइल है, जो जहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में अलग अलग विभाग में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर की बहुत और देश के बहुत बड़े नेता हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर की कमान दी जाए, और ताकि इस बिखरी हुई कांग्रेस को इकट्ठा करके, जो कांग्रेस से बाहर चले गए हैं, जो रुष्ट हैं, जो घर बैठ के इनएक्टिव हैं, उन सब को लेके और एक टीम की तरह काम की जाए और कांग्रेस की सरकार जहाँ बने गुलाम नबी आज़ाद साहब की लीडरशिप में। जम्मू उसको गंभीरता से नहीं लेती है। तो वही जो 4 राज्यों में आपने या 5 राज्यों में देखा, वही हाल होगा, और उससे हम पार्टी को आगाह करते रहे हैं। वो हम नहीं चाहते। हम अपने लेवल में इंडिविजुअल कैपेसिटी में जितने हमारे फर्ज हैं हम कर रहे हैं अपनी विधानसभा और जिला और प्रदेश के अंदर, मगर जहाँ कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए। तो मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? देखो, मैं ये कहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस पार्टी मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर इस वक्त बहुत टर्माइल से गुजर रहा है। यूटी बनाने के बाद, बहुत से लॉ के अमेंड करने के बाद, जहाँ के युवाओं से रोजगार छीना गया है, तमाम युवा जहाँ की लैंड को के हक जो है लोगों से छीने गए हैं, जहाँ से लोगों को स्टेट लैंड और जो अलाटमेंट लैंड की हुई है उसमें सारे कानून बदल के और लोगों पे डंडे बरसाए जा रहे हैं। महंगाई आसमान पे है और रोजगार टोटली शून्य कर दिया है। तो ये मुद्दे हैं कि जो लोगों के लिए काम कांग्रेस ने हमेशा इस पे काम किया है। तभी ये जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी, खुशहाल स्टेट थी, जहाँ हर आदमी जिसकी अपने पास लैंड 4 कनाल नहीं थी तो 4 मरले थी, अपना घर था और लैंडलेस नहीं था, झुग्गी झोंपड़ियों में नहीं रहता था। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल की तरह जो करोड़ों लोग झुग्गी झोंपड़ी में पैदा होते हैं, झुग्गी झोंपड़ी में ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है। वहीं बड़े होते हैं, वहीं शादी विवाह करते हैं, वहीं बच्चे पैदा होते हैं, वहीं जीवन की यात्रा अंत कर देते हैं। जम्मू कश्मीर ऐसे नहीं थी, जो खुशहाल स्टेट थी, उसको तबाह और बर्बाद करने में भाजपा सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। उसके खिलाफ हम संघर्ष करते थे, बोलते थे, और उस जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कलेक्टिवली एफर्ट्स करने की ज़रूरत थी। और कोई इंडिविजुअल आदमी अपनी खड़बेंची वहाँ डाले और अपनी दादागिरी जहाँ चलाए और जो हमारा संघर्ष है उसको सबोटाइज करे, तो उसके खिलाफ बोलना हमारा पॉलिटिकल धर्म था। हम बोलते रहे, नहीं बोले नुकसान हो रहा है। मैं ये कहता हूँ, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आज भी मजबूत है, हर गांव में कांग्रेस है, और जहाँ के बड़े स्टॉलवर्ड लीडर भी हैं, और गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे उच्च कद के लीडर, जिनका 2 साल का जो टेनोर जम्मू कश्मीर का गोल्डन टेनोर रहा हर फील्ड में, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे ज़िले बनाने हो, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो, कॉलेज, तहसीलें, मेडिकल कॉलेज, ये काम उन्होंने किया। इसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी उठा सकती थी। मगर हमारी जो प्रदेश की टीम है, उन्होंने जो आज़ाद साहब के द्वारा काम किए गए थे उसमें पानी फेरने का प्रयास किया, उसका क्रेडिट लेने के बजाय उस पर नुक्ताचीनी की और कांग्रेस का नुकसान किया। ये मतभेद हमारे थे। हम कहते थे और इस इकट्ठे करके हम
क्या ना उसका फ़ायदा उठाते। मैं आज भी कहता हूँ, आज भी कांग्रेस मजबूत है और बीजेपी और जो सरकार हुकूमत में है, चाहे बैकडोर से जम्मू कश्मीर में हुकूमत चला रही है, उसको डर है कांग्रेस से। कांग्रेस के पास कैडर है, लोगों की नज़रें हैं कांग्रेस के। जम्मू कश्मीर का युवा कांग्रेस की तरफ देख रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद आए और रोजगार के सारे रास्ते जो बंद किए हैं बीजेपी में खुले, जहाँ की लैंड में लोगों के हक महफूज रहे, जहाँ के लोगों को महंगाई और इस तानाशाह सरकार की जो डंडे वाली सरकार है, नौकरी मांगने पर डंडा मारती है, हॉस्पिटल में डॉक्टर ना नहीं होने पर डंडा मारती है, बिजली पानी नहीं मिलने पर डंडा मारती है, तो सिलेक्शन होने के बाद अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं मिलने पर डंडा मारती है, बच्चों और बहनों को डंडा मारती है। तो इसलिए लोगों की नज़रें कांग्रेस की तरफ है और मैं केंद्र नेतृत्व से आज भी मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत देर हो गई है पर मैं ये कहता हूँ आज भी वो फैसला लेते हैं, देर आए दुरुस्त। जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में अब चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस की क्यों सीट निकालेगी? कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पे जहाँ सरकार बनाएगी, हो सकता है कुछ जो रीजनल पार्टी हैं उनसे मिलके हम हुकूमत बनाएंगे, जहाँ बीजेपी को किसी भी तख्त पे सरकार में नहीं आने देंगे। हम कांग्रेस की लीडरशिप में सरकार बनेगी और एक मजबूत सरकार बनेगी, और जो जो गलतियाँ भाजपा ने की हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के हित को नज़रअंदाज किया, सब फैसले हम अनडू करके और रियासत जम्मू कश्मीर को दोबारा एक खुशहाल स्टेट बनाने का प्रयास करेंगे, जहाँ रोज़गार के साधन पैदा होंगे, जहाँ बिजनेस बढ़ेगा, जहाँ अमरनाथ यात्रा चलेगी, माता वैष्णो माता की यात्रा सुचारू तरीके से चलेगी, करोड़ों लोग आएंगे, बूढ़ा अमरनाथ माता की यात्रा चलेगी, बाबा की यात्रा चलेगी, मशील माता की यात्रा चलेगी, जहाँ टूरिज़्म बढ़ेगा, जहाँ बिजली का अवेलेबल जो पोटेंशियल है हमारे हाइड्रो पावर है उसको जनरेशन के लिए प्रोजेक्टों का काम शुरू किया गया, रोड नेटवर्क को ठीक करने का काम करेंगे। करप्शन के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार, भाजपा का जो भ्रष्टाचार है जम्मू कश्मीर में लोगों को एक छोटे से काम में हैंडपम्प से रिपेयर कराने से लेके आपको बिजली का पोल लगाने से लेके नलका लगाने से लेके नकल लगाने से लेके डेमोशन बनाने से राशन कार्ड बनाने से लेके दर्जनों चक्कर दफ्तरों को लगाने पड़ते हैं, करप्शन देना पड़ती है, बिना पैसे काम नहीं होता। ये सारी चीज़ें हम ठीक करेंगे और जम्मू कश्मीर को लोगों को इंसाफ मिलेगा, उनकी अपनी हुकूमत मिलेगी, जो हुकूमत बनेगी लोग अवामी हुकूमत होगी, लोगों की हुकूमत होगी, ना कि जहाँ तानाशाह हुकूमत जो भाजपा चलाना चाहती है। गुजरात के लोग आके जहाँ लूट घुसूट करेंगे, कभी इस अन्याय के जो मायने का माफिया है, जहाँ टोल पोस्ट के नाम पर लूट हो रही है, मायने के नाम लूट हो रही है, लैंड के नाम लूट कर रही है, सारी चीज़ें हम रोकेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, जिनका कहना था कि कांग्रेस पहले से मजबूत थी और हमेशा रहेगी। तो अपने कमेंट्स और विचार आप नीचे ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं अजितेश कोतवाल, वीडियो जर्नलिस्ट अजय जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।